दोस्तों इस वक्त यूरोप के अंदर जो फार्मर्स हैं जो किसान हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बगावत शुरू कर दी है। क्या है? फार्मर्स आर इन रिवोल्ट एंड यूरोपीय यूनियन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। क्या वजह है? इस वक्त 10 से ज़्यादा जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं उनके जो फार्मर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम अब गवर्नमेंट की कुछ नहीं मानेंगे, हम अपनी जो बातें हैं वो लाजमी मनवाएंगे। इस वक्त 27 के करीब जो यूरोपीय यूनियन के अंदर कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो इस वक्त एहतजाज चल रहा है, मोस्टली पोलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, बेल्जियम के अंदर, फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, इटली के अंदर, ग्रीस के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो किसान हैं उन्होंने जो रोड्स हैं, जो मोटरवेज हैं, उनको बंद कर दिया है। स्पेशली इन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुका है और चेक रिपब्लिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है। इस वक्त ये जो एहतजाज है सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री यूक्रेन की वजह से हो रहा है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। आपको मैं पिक्चर्स दिखाता हूं। क्या है? इस वक्त जो किसान हैं उन्होंने हर चीज़ को यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है उनको बंद कर दिया। उनको जो मूवमेंट है मोटरवेज की उनको हाल्ट कर दिया है। नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। बात तो सही है लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी रीजंस क्या है, क्या चाहते हैं और इस वक्त ये यूरोप के अंदर क्यों बवाल मचा के रखा हुआ है। और इस वक्त हमारे जो नेबर है इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, उसको मैं दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। हियर व्हाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग इन यूरोप। इस वक्त ये इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है क्योंकि फ्यूचर यही है, ऑर्गेनिक फूड है। अगर जो क्या है फ्यूचर के अंदर किसान को जो सहूलियत है वो ना दी गई, जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इन ऑर्गेनिक फूड्स आएंगी मार्केट के अंदर, जो सेहत है, जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब होगी। सबसे बड़ी वजह इस वक्त ये जो आप मैप के अंदर देख रहे हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है ये है कंट्री ब्राजील। ब्राजील इस वक्त ब्रिक्स के अंदर मौजूद है और फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी लग रहा है 2024 के अंदर पाकिस्तान भी ब्रिक्स का मेंबर बन जाए और रशिया बनाने जा रहा है। कश्मीर हमारा पार्ट है, हमेशा ही ये देखते रहिएगा। अब क्या बहुत ज्यादा जो एग्री इंपोर्ट्स हैं यूरोपीय यूनियन ब्राजील से मंगवाता है। ये जो ब्राजील है वो एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा अपनी एग्री प्रोडक्ट यूरोप के अंदर, यूरोपियन मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से क्या है यूरोप के अंदर जो किसान है उनकी जो अपनी चीजें हैं यूरोप के अंदर नहीं बिकती। इसी वजह से जो ब्रिक्स है फ्यूचर के अंदर, जो ब्रिक्स प्लस बन चुका है, ये बहुत ज्यादा लीड ले रहा है यूरोप की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए। एक तो बहुत बड़ी मेजर रीजन है ये है। दूसरी जो मेजर रीजन है वो है यूक्रेन। आपको पता है 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया रशिया का जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन था, इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्री जैसा कि पोलैंड हो गया वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन से बहुत ज्यादा जो खुराक है, जो ग्रेन्स है जैसा कि मकई, बाजरा, जो भी है वो यूक्रेन से पोलैंड के अंदर यूरोपियन मार्केट के अंदर जाता है, जिससे क्या यूक्रेन की बहुत ज्यादा मदद होती है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ठीक होती है। लेकिन क्या यूरोपियन कंट्री अपने फार्मर्स को वो सहूलियत फराहम नहीं कर रहे, अपने फार्मर्स उनके तबाह हो रहे हैं। बाकी जो मेन रीजन है इस वक्त जो प्रोटेस्ट की रीजन है यूरोप के अंदर, डीजल प्राइसेस। आपको पता है यूरोपीय यूनियन के अंदर उन्होंने डीजल की प्राइसेस फार्मर्स के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है डीजल की वो कम हो रही है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं गवर्नमेंट कह रही है एनिमल वेलफेयर करो। जो मीथेन गैस है, जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं उनसे मीथेन गैस निकलती है जो इन्वायरमेंट को खराब करती है, वो गवर्नमेंट कहती है पेस्टिसाइड जो अद्वियात होती हैं उनको इस्तेमाल ना करो। इससे क्या है किसान बहुत ज्यादा परेशान थे यूरोप के अंदर। इसी वजह से उन्होंने क्या है ये जो अभी 10 कंट्रीज के अंदर फ्यूचर के अंदर ये बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा फ्यूचर के अंदर बढ़ रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है और कंट्रीज के अंदर भी फैलेगा। यूक्रेन से जो चीपर इंपोर्ट्स है, सस्ती खुराक यूक्रेन से आती है। जब सस्ती खुराक यूरोपीय यूनियन की मार्केट के अंदर पहुंचती है तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो यूक्रेनियन फूड को खरीदेंगे। अपने जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा टफ चैलेंज होगा। इसी वजह से क्या है वो एहतजाज कर रहे हैं। जो यूरोपीय यूनियन की फार्म पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा टफ है। वो कहते हैं 2050 तक क्या है फ्यूचर के अंदर यूरोप के अंदर जो कार्बन जो यूज है जैसे कि डीजल हो गया, ऑयल होगा, उनको कम किया जाए, ज्यादा जो इंक्लिनेशन है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाए। इसी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रेड डील्स जिससे पता चलता है चीप इंपोर्ट यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा
ज़्यादा होती है। जो स्टेट हैं, जो कंट्रीज हैं, वो मदद नहीं करती, सब्सिडी खत्म कर रही है। यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को तो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने फार्मर्स को सब्सिडीज देने के लिए तैयार नहीं है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन जो है यूरोपीय यूनियन के अंदर वो बहुत ज़्यादा टफ है। इसी वजह से आपको पता है 10 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर एहतजाज चल रहा है। बाकी जो यूरोपीय यूनियन की ग्रीन डील की तरफ से ये भी कहा है कि अपनी जो लैंड है 4% से 8% खाली रखो, उसको इस साल ना बीजो, अगले साल बीजो। अपनी 10% जो लैंड है उसके ऊपर जो दरख्त है वो लगाएं। गवर्नमेंट भी सही है, फार्मर भी सही है, लेकिन बीच का जो रास्ता है वो निकालना पड़ेगा। चीप इंपोर्ट्स यूरोपियन मार्केट के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको टफ टाइम देती हैं और बहुत ज़्यादा जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो लार्जर जो फार्म होते हैं उनको दी जाती है, छोटे लोगों को नहीं दी जाती। इसी तरह क्या 2023 के अंदर फ्लड आया, उससे जो इकोनॉमी है, जो एग्री बिजनेस है वो तबाह हुआ, लेकिन कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई। टैक्स के जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज़्यादा हाई है। यूरोप इसी वजह से तबाह हो रहा है। ब्रिक्स को उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर लीड हो रहा है। इसी वजह से क्या है, प्रोटेस्ट चल रहा है यूरोपीय यूनियन के अंदर। फ्यूचर के अंदर ये बढ़ भी सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने कभी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा। उसके पीछे भी बहुत बड़ी रीजंस हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने पहले क्या जो एग्री इंपोर्ट से यूक्रेन से उसको कम कर दिया। उन्होंने कहा है कि जैसा कि पोल्ट्री हो गया, एग हो गया, शुगर हो गए, इनको ना मंगवाओ यूक्रेन से, अपने ही कंट्री से मंगवाओ। लेकिन किसानों को फर्क नहीं पड़ा, उनको पता चल रहा है इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने कहा यूक्रेन से जो इंपोर्ट है वो बिल्कुल ही बंद करे। अब यूक्रेन की इकोनॉमी थी तो तबाह होनी थी। इसी वजह से जब पोलैंड के जो फार्मर्स हैं, आपको बताया पीछे मैप में, यूक्रेन और पोलैंड का जो बॉर्डर है साथ मिलता है। अब पोलैंड के जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उन्होंने पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर नाकाबंदी कर दी। यहां पर क्या है, उन्होंने बंद कर दिया। इसी वजह से ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का लीडर है उसने इनवाइट पोलैंड लीडर टू बॉर्डर टू रिजॉल्व फार्मर्स प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट को रोको, क्योंकि जो वेपन्स हैं वो यूक्रेन के अंदर नहीं आ रहे। अब आपको सारी वीडियो की समझ लग गई होगी क्या सूरत हाल है। यूक्रेन भी मर रहा है, पोलैंड के जो फार्मर्स हैं, बाकी 10 से 15 कंट्रीज के जो फार्मर हैं वो भी मर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी तबाह हो रही है। आप क्या कहते हैं, आपका इसके बारे में विजन क्या है? नेक्स्ट वीडियो में अगर कहें तो इस वीडियो को लाइक करेंगे तो इंडिया के बारे में डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। और इससे पहले गजा और पैलेस्टाइन की वार को लाजमी ना भूलें, और इस वक्त गजा को फ्री पैलेस्टाइन के नाम से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।